MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना। एक्सेल में हम आपको पावर फार्मूले के बारे में बता चुके हैं, जिसकी वीडियो की लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि टैली ERP9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम एक्सेल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित प्रश्न आपको फाइनेंशियल फील्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि में मिलते हैं। हम स्क्वायर रूट दो तरीकों से निकालेंगे, एक तो SQRT फॉर्मूले की सहायता से और दूसरा पावर फार्मूले की सहायता से। वहीं दूसरी तरफ हम क्यूब रूट निकालने के लिए पावर फार्मूले का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक्सेल में क्यूब रूट के लिए कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरह से निकाले जाते हैं, ये समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल और क्यूब रूट यानी घनमूल होते क्या हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्वायर के बारे में समझाएंगे, फिर स्क्वायर रूट के बारे में और उसके बाद क्यूब के बारे में समझाएंगे और फिर क्यूब रूट के बारे में। पहले देखिए किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। जब किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो प्राप्त रिजल्ट वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर को उसके ऊपर 2 की पावर लगा करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। सबसे पहला नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4। वैसे ही 4 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 16। इसी तरह से दूसरे जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये तो हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। चलिए अब हम आपको स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी दे देते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट वो संख्या होती है जिसका स्क्वायर दी हुई संख्या के बराबर हो। जैसा कि इस टेबल में आप उदाहरण में देख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 है। स्क्वायर रूट को इस निशान से दर्शाया जाता है या फिर जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं उसकी पावर 1/2 से उसे दर्शाते हैं। आइए अब हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि दिए हुए नंबर्स का स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसे स्क्वायर करने पर हमें वो नंबर मिल रहा है जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है। उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 5 का स्क्वायर 25 है। आसान भाषा में कहा जाए तो स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है। चलिए अब हम आपको क्यूब और क्यूब रूट के बारे में जानकारी दे देते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त रिजल्ट घन या क्यूब कहलाता है। किसी भी नंबर के क्यूब को उसके ऊपर 3 की पावर लगा के दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए टेबल में हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, तो 3 का क्यूब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 27। उसी तरह से दूसरे नंबर्स के क्यूब्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम आपको बता देते हैं क्यूब रूट के बारे में। किसी भी संख्या का क्यूब रूट वो संख्या होती है जिसका क्यूब दी हुई संख्या के बराबर हो। क्यूब रूट को इस साइन से या फिर जिस नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसकी पावर 1
1/3 से दर्शाते हैं। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं 27 का क्यूब रूट है 3, वैसे ही 8 का क्यूब रूट है 2। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि दिए हुए नंबर्स का क्यूब रूट वो नंबर है जिसका क्यूब निकालने पर हमें वापस वही नंबर मिल रहा है जिसका हमने क्यूब रूट निकाला। जैसे कि 27 का क्यूब रूट है 3 और 3 का क्यूब करने पर हमको वापस से मिल जाता है 27। 8 का क्यूब रूट है 2 और 2 का क्यूब निकालने पर हमको वापस मिल जाता है 8। आसान भाषा में कहा जाए तो क्यूब रूट क्यूब का अपोजिट होता है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि रूट का जो सिंबल है वो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मतलब आप रूट को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एक्सेल में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने नंबर्स की एक लिस्ट ली है और हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फॉर्मूले की सहायता से निकालना है। एक्सेल में स्क्वायर रूट का फॉर्मूला SQRT होता है। फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे SQRT। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल ने फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट है नंबर, तो हम वो नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम ये पहला वाला नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें रिजल्ट मिल गया है। अब यहाँ से कॉर्नर से इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले सेल तक कॉपी कर देंगे। ये देखिए हमें सभी नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पावर फॉर्मूले की सहायता से स्क्वायर रूट निकालना बता देते हैं। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाकर टाइप करेंगे पावर। ये देखिए 2-3 लेटर्स टाइप करते ही एक्सेल ने यहाँ सजेस्ट कर दिया है फॉर्मूला, इस पर डबल क्लिक कर लें। अब ब्रैकेट के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर। इसके लिए हम वो नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट हम निकालना चाहते हैं। तो हमने ये पहला नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगाएं। दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है पावर। अब जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में पहले दिखाया था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए पावर होती है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें वही रिजल्ट मिला है जो हमें SQRT फॉर्मूले का उपयोग करने पर मिला था। इस फॉर्मूले को भी नीचे तक कॉपी करने के लिए हम यहाँ कॉर्नर से ड्रैग करके आखिरी सेल तक ले जाएंगे और फिर क्लिक छोड़ देंगे। ये देखिए सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट हमको मिल गए हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया स्क्वायर रूट निकालना। अब हम बताते हैं क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पर हमने नंबर्स की एक लिस्ट ली है। अब हम पावर फॉर्मूले का उपयोग करके क्यूब रूट निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे पावर। ये यहाँ पर देखिए सजेशन आ गया है, डबल क्लिक करके यहाँ से फॉर्मूला ले लेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए नंबर। उसके लिए हम वो नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसका क्यूब रूट हम निकालना चाहते हैं। तो हमने ये पहला वाला नंबर सिलेक्ट किया। अब लगाएंगे कॉमा और इसके बाद आर्ग्यूमेंट है पावर। तो चूंकि हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं इसके लिए पावर लगेगी 1/3। ये हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमको इस नंबर का क्यूब रूट मिल गया है। अब बाकी नंबर्स का क्यूब रूट पता करने के लिए हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर देंगे और ये देखिए सारे नंबर्स के लिए हमको यहाँ क्यूब रूट मिल गए हैं। अब चलिए हम आपको क्यूब रूट निकालने का एक और तरीका बता देते हैं। इस तरीके में हम पावर साइन का उपयोग करके क्यूब रूट निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद वो नंबर सिलेक्ट करेंगे
जिसका क्यूब रूट हम निकालना चाहते हैं। ये हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड के शिफ्ट और 6 नंबर वाली की को एक साथ प्रेस करके पावर का साइन लगाएंगे। ये देखिए पावर का साइन लग गया। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्यूब रूट निकालने के लिए इसमें टाइप करेंगे 1/3। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमें इस नंबर का क्यूब रूट यहाँ पर मिल गया है। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके हम नीचे तक कॉपी कर देंगे। ये देखिए सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर क्यूब रूट्स हमको मिल गए हैं। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पावर साइन का उपयोग करके आप जिस तरह से अभी हमने क्यूब रूट निकाला है उसी तरह से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। बस वहाँ पर फॉर्मूले में जो पावर हमने 1/3 लगाई है उसकी जगह आपको 1/2 लिखना होगा। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना।